अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इलेक्शन से दस्तबरदार होते हुए अपने बेटे दानियाल को नामजद कर दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने आम इंतखाबात में 104 से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत खराब है जिसके बायस मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकूंगा। मेरी जगह अब मेरा बेटा दानियाल इलेक्शन लड़ेगा। मेरी आवाम से दरखास्त है कि मेरे बेटे को वोट दें। जराये के मुताबिक राजा दानियाल ने टिकट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा दिए हैं, जबकि राजा दानियाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के कौमी असम्बली के हल्का N 104 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए राजा रियाज ने N 104 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिस पर कोई एतराज नहीं उठाया गया था। राजा रियाज ने कागजात नामजदगी मंजूर होने पर कहा था कि इस हल्के से मेरे और मेरे बेटे दानियाल के कागजात मंजूर हो गए। बल्ले का निशान बहाल होने पर अब PTI मैदान में आए। ताहम अब राजा रियाज ने सेहत खराबी की वजह से अपनी जगह पर अपने बेटे दानियाल को मैदान में उतार लिया है। अवाम से दरखास्त की है कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन में मुझे अवाम ने जीत से हमकिनार कराया था, इस बार उम्मीद है कि वो मेरे बेटे की जीत में भी भरपूर हिस्सा डालेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा है कि हमारे पास आइन है जिसमें सूबों में हदूदबंदी का जिक्र है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को जमहूरी सिस्टम की जरूरत है, पार्लिमानी सिस्टम में बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। उनका कहना था कि पहले भी सिस्टम नाकाम रहा और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जाती रही। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा कि आम इंतखाबात के जरिए कोई बेहतरी नहीं आएगी। आम इंतखाबात में नए से नए चेहरे तो सामने आते हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती। उनका कहना था कि जिस तरह नवाज शरीफ इख्तियार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। नून लीग के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सियासत अभी नहीं छोड़ी। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुझे मुलाजमत दी गई। उन्होंने साबिक चेयरमैन PTI की नाकामी की वजह चोरी का इलेक्शन करार दिया। उन्होंने कहा कि लीडर वो होता है जिसके कहने पर अवाम वोट डालें। टोबा टैक्सिंग डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू की जेर सदारत अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम कमेटी का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच, गजाला यासीन और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की शिरकत। तमाम तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग। प्रोग्राम के पहले और दूसरे फेज के कामयाब इनेकाद के बाद हुकूमत की जानिब से अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तीसरे फेज पर काम शुरू कर दिया गया है। अब हर तहसील में 5 देहात को मॉडल विलेज का दर्जा देने का फैसला किया गया है। अवामी सतह पर भी इस प्रोग्राम को पजीराई मिल रही है और लोगों में जोश और जज्बा पाया जा रहा है। अब गाँव चमकेंगे हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। कामयाबी के लिए हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। तमाम अफसरान कड़ी निगरानी करें और सफाई और निकासी आग की सरगर्मियां मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक करें। इस प्रोग्राम से देही सतह पर गवर्नेंस बेहतर होगी और शहरियों का मेयार जिंदगी भी बेहतर होगा। सैनिटेशन रिकवरी फेज की प्रोग्रेस को भी बेहतर बनाया जाएगा। रिकवरी फेज में किसी भी किस्म की सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।